आज ये देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा कैसा, जो इससे पहले क्लासिफिकेशन है उसको देख लेना एक बार ज़रा। इन एल्कोहल, एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है? ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन बाय अ सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ द sp3 hybridized orbital of the carbon with the sp3 hybridized orbital of oxygen। तो असर्शन रीजन में आ सकता है, क्या आ सकता है? ऑक्सीजन का हमें पता है कि ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होते हैं? दो बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होते हैं? दो बॉन्ड होते हैं। तो एक तो उसने OH में किससे बना रखा है? H से बना रखा है, तो एक बॉन्ड बचा ना। तो एक बॉन्ड जो बचा हुआ है वो किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल। तो ROH। अब उसने एक बात यहाँ पे बोली कि इस बॉन्डिंग में जो ये R है, R क्या होता है? एक एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप में क्या होगा? एक कार्बन। तो उसने यहाँ पे एक चीज़ बोल रखी है कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी बोली उसने यहाँ पे? sp3। और कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या बोली उसने? sp3। याद रखना, जैसे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ये हो गया H के साथ, एक बॉन्ड किसके साथ हो गया? कार्बन के साथ, और जो दो इसके लोन पेयर हो गए। तो ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं? काउंट होते हैं। तो एक हो गया S, फिर P1 P2 P3। तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी इसकी? sp3। ठीक है, इसको अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन मेथड से करोगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके sp3 आई है। और कार्बन के, क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में यहाँ पे? sp3। तो दोनों की दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। याद रखना, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ऑक्सीजन की भी sp3 और कार्बन की भी sp3 है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चीज़ों के स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तीन चीज़ों के कौन कौन से, जो कि हमारा चैप्टर है। एक हो गया एल्कोहल, एक हो गया फिनॉल, और एक क्या हो गया? ईथर। एक ईथर का केमिकल नेम है ये, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है। अब जैसे, अब उसने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्काइल ग्रुप है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये दोबारा एक एल्कॉक्सी ग्रुप है। मतलब ये तो ईथर वाला केस हो गया, और ये फिनॉल वाला केस, और ये एल्कोहल वाला केस। तो उसने ये बोला कि OH तो ऐसे रहेगा। अब इसके बगल में अगर हम कोई CH3 लगाएंगे, या इस OH के बगल में हम कोई बेंजीन की रिंग लगाएंगे, तो क्या बॉन्ड के एंगल में कोई फ़र्क पड़ेगा? बॉन्ड का एंगल का मतलब, एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। तो क्या दोनों के दोनों बॉन्ड एंगल सेम रहेंगे, या उनमें कुछ फ़र्क होगा? देखते हैं। तुमने एक चीज़ सुनी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? बल्कि ग्रुप वाला सुना होगा तुमने, कि कहीं पे जैसे क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी वजह से आता है? बल्कि ग्रुप की वजह से। मतलब जिस ग्रुप का साइज़ जितना बड़ा होगा, वो उसके रोटेशन वगैरह में क्या करेगा? उतनी ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेगा। देखते हैं। अब इसमें कितने कार्बन? एक कार्बन। ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में कितने कार्बन? छः कार्बन। और छः कार्बन होंगे तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा जगह घेरी हुई होगी। तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, जो सेकंड वाला है ये बल्क में, मतलब इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये रोटेशन में दिक्कत करेगा। अब एक और चीज़ देखते हैं। एक रिपल्शन तो ये दोनों करेंगे। कौन दोनों? हाइड्रोजन जो यहाँ पे है, और जो ये बेंजीन रिंग यहाँ पे है, ये आपस में एक रिपल्शन करेंगे। क्या इसके अलावा तुम्हें और कोई रिपल्शन भी दिख रहा है? हाँ, और कोई रिपल्शन भी दिख रहा है। कौन सा? जैसे ऑक्सीजन में हमें पता है कि ऑक्सीजन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी है? sp3। वो sp3 आई किसकी वजह से थी? दो तो ऑक्सीजन के बॉन्ड, एक ऑक्सीजन का कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, और मैंने क्या बोला था? दो उसके खुद के लोन पेयर भी थे। तो जितनी चीज़ें ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उतनी चीज़ें यहाँ बॉन्डिंग में भी इफेक्ट डालेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के दो बॉन्ड तो हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे उसके दो लोन पेयर भी होंगे। यहाँ पे उसके क्या होंगे? लोन पेयर। ये समझ में आया? अब यहाँ पे देखो ज़रा,
ये हो गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के हो गए लोन पेयर, ये भी क्या हो गया इसका एक लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हो गए। और एक हो गया ये CH3 के साथ बॉन्ड, और एक हो गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। रिपल्शन कौन करते हैं? रिपल्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड में है, यहाँ पे एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इस वाले बॉन्ड के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों के चारों एक दूसरे पे क्या कर रहे होंगे? रिपल्शन लगा रहे होंगे। एक दूसरे पे क्या कर रहे होंगे? रिपल्शन, क्योंकि अट्रैक्शन तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि सेम चार्ज है ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है। तो अब जरा यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला रिपल्शन तो इन दोनों के बीच में होगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। दूसरा रिपल्शन होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ये भी तो पेयर में है, पर ये कौन से पेयर है? बॉन्डेड पेयर। और ये कौन से हैं? लोन पेयर। तो दूसरा रिपल्शन किसके बीच में है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तीसरा रिपल्शन किसके बीच में है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो इसका मतलब, और तुम बोलोगे भैया चौथा भी तो है यहाँ पे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। हाँ, तो टाइप तो सेम हो गया ना, ये वाला टाइप और ये वाला टाइप। मान के चलो अगर तुम बोल रहे हो कि ये भी एक रिपल्शन ही है, तो ये फोर्थ हो गया। तो सेकंड एंड फोर्थ क्या हो गए? सेम। सेकंड और फोर्थ क्या हो गए? सेम। अभी मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, रिपल्शन तो 4 होंगे यहाँ पे, लेकिन टाइप की बात कर रहा हूँ। तो एक रिपल्शन कौन कौन सा हो गया? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। दूसरा कौन सा हो गया? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तीसरा कौन सा हो गया? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। अब डिपेंड ये करता है कि रिपल्शन लग तो रहा है, रिपल्शन एक तरीके का फोर्स ही तो है, लेकिन फोर्स किस में ग्रेटर होगा? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, या बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में? तो याद रखना, सबसे बड़ा जो ग्रेटर फोर्स होता है वो होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। फिर उसके बाद होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। फिर सबसे मिनिमम फोर्स किसके बीच में होता है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। है तो यहाँ पे सारे के सारे रिपल्शन ही, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपल्शन कौन सा देखने को मिलेगा तुम्हें? लोन पेयर, लोन पेयर। तो इसका मतलब जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा दूरी किन के बीच में होगी? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। क्यों? क्योंकि इनका फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इनका फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। और क्योंकि अगर इन दोनों का फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, तो इन दोनों को पास आना पड़ेगा, इन दोनों को पास आना पड़ेगा। इसका मतलब जिस चीज़ में जितने ज़्यादा लोन पेयर, उसका बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा छोटा, उसका बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा छोटा। ठीक है? तो इसका मतलब अब जो यहाँ पे जो दो बॉन्ड थे, इन दोनों को पास आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है वो बढ़ गया, तो ये दोनों आपस में पास में आएंगे। समझ में आया तुम्हारे? दूसरी चीज, क्या बॉन्ड एंगल खाली लोन पेयर पे ही डिपेंड करता है? तो जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल 2 चीज़ पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। 2 चीज़ें क्या क्या? एक तो डिपेंड करेगा लोन पेयर पे, और दूसरी चीज़ वो डिपेंड करेगा बल्कि ग्रुप पे। किस पे डिपेंड करेगा? बल्कि ग्रुप। अब खुद सोचो, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं, रिपल्शन बढ़ रहा है। लोन पेयर बढ़ने की वजह से रिपल्शन बढ़ रहा है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे रिपल्शन कम है। यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, तो रिपल्शन हल्का सा बढ़ गया। यहाँ पे दोनों के दोनों ही लोन पेयर आ गए, तो रिपल्शन और ज़्यादा बढ़ गया। ये इंक्रीजिंग है, इस पॉइंट का मतलब इंक्रीजिंग। अब अगर कोई ग्रुप ऐसा है CH3, एक ग्रुप है CH3 CH2, एक ग्रुप है CH3 CH2 CH2, तो क्या हो रहा है कि ग्रुप का साइज जो हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसमें बल्क बढ़ रहा है। तो बल्कि ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल को भी बढ़ना पड़ेगा। याद रखना, बॉन्ड एंगल 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, एक लोन पेयर पे और एक बल्कि ग्रुप पे। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, देखते हैं जरा यहाँ पे। जैसे ये समझ में आया? अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट में है। दूसरी चीज़, जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड करेगा एक तो लोन पेयर पे और डिपेंड करेगा बल्कि ग्रुप पे। अब इस सारे केस को जरा दोबारा देखते हैं। दोबारा क्या देखेंगे इसमें? यहाँ पे
इस वाले ऑक्सीजन में और इस वाले ऑक्सीजन में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 लोन पेयर हैं और इसमें भी 2 लोन पेयर हैं। तो इसका मतलब लोन पेयर की वजह से तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो अभी हमने क्या बोला था कि जो बॉन्ड एंगल है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, 2 चीज़ों पे। 2 चीज़ें क्या क्या? पहली चीज़ तो लोन पेयर, दूसरी चीज़ कर रही है बल्कि ग्रुप। तो लोन पेयर तो दोनों में सेम है, तो लोन पेयर की वजह से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इस बार कंपैरिजन अब किसकी वजह से होगा? इस बार कंपैरिजन होगा बल्कि ग्रुप की वजह से। तो अब एक है CH3 और एक है बेंजीन रिंग। तो साइज़ किसका बड़ा है? साइज़ बेंजीन रिंग का बड़ा है। तो इसका मतलब हमने देखा था कि बल्कि ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड एंगल को भी बढ़ना पड़ेगा, बॉन्ड एंगल को भी बढ़ना पड़ेगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ऐसे ये ऑक्सीजन है, ये इसके 2 लोन पेयर हैं, ये इसके 2 लोन पेयर, इस साइड तो हाइड्रोजन है, इस वाले ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और एक क्या हो गया? हाइड्रोजन। इस वाले केस में क्या आ गया? CH3। इस वाले केस में क्या आ गया? बेंजीन रिंग। अब हुआ क्या? इतना पोर्शन दोनों में क्या हो गया? सेम हो गया। डिफरेंस कहाँ पे आया? CH3 पे और इस पे डिफरेंस आया। तो अब क्या होगा? बल्कि ग्रुप बढ़ गया। तो बल्कि ग्रुप बढ़ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर हर जगह बिखरे हुए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब क्या होगा? इन दोनों के बीच का रिपल्शन क्या होगा? बढ़ेगा। इन दोनों का रिपल्शन क्या होगा? बढ़ेगा। कोई भी जो एटम होता है वो वहाँ पे क्या करता रहता है? रोटेट करता रहता है। तो ये इसको रोटेशन में दिक्कत करेगा। रोटेशन में क्या करेगा? दिक्कत करेगा। तो रोटेशन में ताकि दिक्कत ना आए इसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या होगा? थोड़ी गैप बढ़ेगा। थोड़ी सी क्या बढ़ेगा? गैप बढ़ेगा। तो गैप बढ़ने की वजह से अगर गैप बढ़ेगा तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों बॉन्ड दूर जाएंगे। तो अगर बॉन्ड पहले इतना था और वो बाद में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या हुआ? बढ़ा। बॉन्ड एंगल क्या हुआ? बढ़ा। तो इसका मतलब बल्कि ग्रुप अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल को भी बढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब एंगल किस में ज़्यादा होगा? इस CH3 वाले में या इस बेंजीन रिंग वाले में? भाई बेंजीन रिंग वाले में। क्यों? क्योंकि इतना तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसमें भी कॉमन है, पर बल्कि ग्रुप तो इसमें चेंज हो गया। तो बल्कि ग्रुप चेंज हो गया तो एंगल बढ़ेगा। तो इसलिए इन वालों का एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। इनका एंगल कितना होता है? 108.9 डिग्री। और इनका कितना होता है? 109। ज़्यादा फर्क नहीं आता बल्कि ग्रुप की वजह से, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो आता ही है। याद रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा बड़ा होगा? फिनॉल वाले का। क्यों? क्योंकि फिनॉल वाले में बल्कि ग्रुप है। मिथेनॉल वाले का क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब एलिफेटिक और एरोमेटिक में से किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा बड़ा होगा? एरोमेटिक वाले का। और एलिफेटिक वालों का क्या होगा? कम होगा। ये समझ में आया? ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं ज़रा यहाँ पे। एक और चीज़ क्या है? एक और चीज़ है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ। क्या है यहाँ पे? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ में देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ में क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये बेंजीन रिंग होगी, ये हो गया OH। तो इस पर तो क्या है? लोन पेयर है ना, तो ये लोन में दे सकता है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये तुम्हें बताया था कि कॉन्जुगेशन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड। तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड और कंप्लीट डबल बॉन्ड के बीच में एक और स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, कोई भी जो चीज़ जुड़ी हुई होती है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है, लेकिन ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को कभी भी दे सकता है और कभी भी ले सकता है। तो यहाँ पे एक ऐसे डॉट 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 करके दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। मान के चलो अगर इसकी लेंथ 140 होती है और इसकी 135 होती है, तो इस वाले की लेंथ 140 से तो क्या होगी? कम ही होगी, और 135 से क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये इससे तो, क्योंकि जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होती है? छोटी होती है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आने पे S कैरेक्टर बढ़ता है, S कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। ठीक है। तो अब खुद दिमाग लगाओ। ये हो गया CH3OH और एक हो गया फिनॉल। तो फिनॉल वाले में तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया और इस वाले में तो बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड।
तो सिंगल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी या पार्शियल डबल बॉन्ड वाले की? तो सिंगल बॉन्ड वाले की। तो इसलिए जो सिंगल बॉन्ड वाला है यहाँ पे, तो 142 पिकोमीटर, इसमें कितना है 136। समझ में आया? ठीक है। तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा? बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा फिनॉल वाले का, और एलिफेटिक एल्कोहल का क्या होगा? कम होगा। एरोमेटिक वालों का ज़्यादा होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप लोन पेयर की वजह से नहीं, बल्कि ग्रुप की वजह से, क्योंकि लोन पेयर तो दोनों में बराबर है। दूसरी चीज़ बॉन्ड लेंथ में आते हैं, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी सिंगल बॉन्ड वालों की, और पार्शियल डबल बॉन्ड वालों की क्या होगी? कम होगी। तो इनकी होती है 142 पिकोमीटर, इनकी कितनी होती है 136 पिकोमीटर। समझ में आया?